हेलो गाइस, सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि उस होस्ट सिलेक्शन के अंदर एन सिस्टर ने एक लड़के जिसका नाम यिन था उसको चूज कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो लड़का तो काफी ज्यादा खुश था। लेकिन बाकी सारे लोग इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे, क्योंकि उन सभी को वो लड़का बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं लग रहा था। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि एल्डर फिलहाल यहाँ पे मौजूद होते हैं एंड वो कुछ टहलते हुए सभी को आज एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाले थे और कह रहे होते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस जो कंपटीशन हुआ था होस्ट का, उसके अंदर हैंगवे सेक्ट ने काफी अच्छा किया, बट अनफॉर्चुनेटली हैंगवे सेक्ट के लोग इतने ज्यादा पावरफुल नहीं निकले कि उस ड्रैगन होस्ट के अंदर कुछ ढंग से अपने आप को प्रेजेंट कर सके, जिसकी वजह से मैं कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि अगली बार तुम सारे लोग काफी अच्छा परफॉर्म करो। लेकिन मैं इस बार भी काफी ज्यादा खुश हूँ कि हमें इस सिलेक्शन के अंदर एक काफी ज्यादा पावरफुल एंड पोटेंशियल से भरा हुआ डिसेबल मिल चुका है, जो कि आगे चल के हमारी काफी ज्यादा हेल्प भी करने वाला है। और मुझे इस डिसेबल से ढेर सारी उम्मीदें भी हैं कि हमारे लिए काफी कुछ करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यांग भी यहीं पे बैठे हुए थे एंड बाकी सारे लोग भी काफी ज्यादा ध्यान से अंदर की बातों को सुन रहे होते हैं। तभी वो यहाँ पे कहने लग जाते हैं कि आज मैं आप सभी के सामने यिन जियान को होलिहार बनाना चाहूंगा और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आगे चल के यही लड़का हैंगवे सेक्ट का चीफ भी बनेगा। इन सारी बातों को सुनने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे उन्हें तो इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि वो तो इस बात से काफी ज्यादा एग्री कर रहे थे, क्योंकि उसने काफी अच्छा परसेंटेज निकाला था उस होस्ट कॉम्पिटिशन के अंदर। जिसके साथ साथ हम उन दोनों ही एल्डर्स को देखते हैं जो कि आपस में बातें करने लग रहे थे और कह रहे होते हैं कि ऑफकोर्स उसने इतना अच्छा ज्यादा परसेंटेज निकाला है, वो तो बिल्कुल ही होली हायर बनने के लायक है। एंड वहाँ पे एल्डर लेडी भी बैठी हुई होती हैं जिन्हें भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है और वो भी एग्री करती हैं। तो हम देखते हैं कि एल्डर कह रहे थे कि अब जब आप सारे के सारे एग्री कर ही रहे हैं, लेकिन इतनी ही देर में मास्टर यांग उठ खड़े होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा हूँ। आपने बस उसकी स्ट्रेंथ देख के पता लगा लिया है कि वो लड़का होलियार बनने के लायक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही सही होंगे। ना तो उसके अंदर विजन है और ना ही आगे बढ़ने को लेके कुछ अच्छी सोच है। मैं आपसे इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि ये लड़का ये आगे चल के बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। इसके अलावा भी काफी सारी क्वालिटीज होती हैं होलियार के अंदर जिन्हें आपको पूरे तरीके से चेक करना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लड़का इन सारी क्वालिटीज के अंदर पूरे तरीके से खरा उतर रहा है, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ के बेस पे फैसला लेना बहुत ही ज्यादा गलत होगा। ये बात लीडर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती, लेकिन मास्टर यांग दिंगथियान तो बातों को आगे बढ़ा रहे थे और कह रहे होते हैं कि अगर आपको एक होली हायर चुनना ही है तो फिर मुझे लगता है कि आपको जेड माउंटेन के अपने ये चेन को ही चुनना चाहिए, क्योंकि उसके मुकाबले तो अपना ये चेन ही ज्यादा सूटेबल रहेगा। तभी यहाँ पे सिस्टर उसका नाम सुन के भड़क जाते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या ये चेन, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर पाएगा, क्योंकि वो तो बस एक ऑर्डिनरी डिसेबल लगता है मुझे, जिसने कोर इंजरी के साथ में सफर किया है। इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं उसे यहाँ का हायर बना लूँ? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और मैं तुम्हें एक बात फिर से बता देता हूँ कि तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं इस चीफ को लेकर, मुझे लगता है कि ये लड़का यांग इसको क्लियर करेगा। चाहो तो उसे बुला के तुम उससे बातें कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ये भी कह रहे थे तुम चाहो तो फिर मैं उसे यहाँ पर बुला लूंगा तुम्हारे लिए। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ एल्डर्स मौजूद होते हैं जो कि फिलहाल लीडर का ही साथ दे रहे थे और कह रहे होते हैं कि मैं तो आपकी बातों से बिल्कुल एग्री करता हूँ और आपने जिस लड़के को चूज किया है मुझे तो ये लगता है कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा सूटेबल है, ना कि वो गंदा सा ये चेन। मुझे लगता है कि ये चेन इस लायक ही नहीं है कि उसे हमारे यहाँ का हायर बनाया जाए, बल्कि वो तो बहुत ही ज्यादा इंफीरियर पर्सन है। ना जाने कैसे ही मास्टर यांग दिंगथियान उसका नाम हमें सजेस्ट कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि मास्टर यांग दिंगथियान को उस लड़के से काफी ज्यादा पर्सनल ग्रजेस हैं, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा बोल रहे हैं। बल्कि हमारे एल्डर जो कि सबसे ज्यादा जानते हैं, ये उनको भी पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि मास्टर यांग दिंगथियान लीडर को नीचा दिखाना चाहते हैं। अब ये सुन के मास्टर यांग भी क्या ही कह सकते थे, क्योंकि उन्हें भी काफी ज्यादा एम्बेरस फील हो रहा होता है और उन्हें लीडर के सब फैसले लेने के पीछे की इंटेंशन के बारे में भी कुछ नहीं पता था, जिसकी वजह से अब वो ना चाहते हुए भी चुप हो ही जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एल्डर आगे बढ़ते हैं एंड कह रहे थे कि मैंने जिसको चुना है वही सबसे ज्यादा बेस्ट है और मुझे नहीं लगता कि आगे अब मुझे किसी की बात सुनने की जरूरत है। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि इनको अपने इस हॉल के अंदर बुलाया जाए, मुझे उससे कुछ सवाल भी पूछने हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका लुक तो पूरे तरीके से ही चेंज हो चुका होता है। पहले से ही वो इतना ज्यादा एरोगेंट है और अब तो वो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो चुका है, क्योंकि अब तो उसने इस वाले लीडर के सेक्ट को जो ज्वाइन कर लिया है, जिसकी वजह से अब हम देखते हैं कि वो इविल स्माइल भी दे रहा होता है, क्योंकि अब तो उसके पास में इतनी बड़ी पार्टीज का साथ जो है सीन कट हो जाता है। और उसके बाद हम जियान को देखते हैं जो कि फिलहाल
फिलहाल उस लड़के के साथ में फाइट कर रही थी एंड दोनों इस फाइट को काफी ज्यादा इंजॉय भी कर रहे होते हैं, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे। बल्कि ये चेन की सिखाई हुई सारी टेक्निक्स को जियान काफी अच्छे से परफॉर्म कर रही थी, जिसे देख के ये चेन को तो काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है। तभी मास्टर भी ये चेन के पास में खड़ी होती है और कह रही होती है कि वाकई में इसने मिस्टिक टेक्निक को तो बहुत ही जल्दी सीख लिया है। ये चेन मानना पड़ेगा कि तुमने जो डिसाइबल चूज किया है वो तो वाकई में काफी ज्यादा वर्दी पर्सन है। मुझे यकीन नहीं होता कि इस एज में ये लड़की इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तभी ये चेन कहता है कि मास्टर आपने काफी सही कहा इस बारे में, मुझे भी नहीं पता था कि इसके अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल होगा, लेकिन ये लड़की वाकई में काफी ही ज्यादा टैलेंटेड भी है। जिसके बाद सडनली हम देखते हैं कि हायर को चुन लिया जा चुका होता है, जिसकी वजह से एक बेल बजती है एंड यहाँ पे सभी को पता चल जाता है कि हायर को चुन लिया गया है, जिसकी वजह से अब ये चेन एंड मास्टर भी जान चुके थे। अब ये चेन तो थोड़ा सा उदास लग रहा था और मास्टर कह रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि मेन होल के अंदर अपने नए हायर को चुन लिया जा चुका है। जिसके बाद ये चेन भी कह रहा था कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि उसने यिन जियान को ही चुना होगा, क्योंकि यिन जियान ही वो पर्सन है जिसको अब ज्यादातर लोग फेवर कर रहे हैं और न जाने ऐसा क्यों हो रहा है। जिसके बाद मास्टर कह रही थी कि हाँ तुमने इस बारे में तो बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये सब कुछ ड्रैगन सोल होल से ही तो स्टार्ट हुआ है। अगर उसकी इतनी ज्यादा परसेंटेज ना आती तो शायद ये सब कुछ ना होता, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। और अब जब उन लोगों ने फैसला ले ही लिया है तो मुझे लगता है कि हम लोग अब इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये चेन मुझे लगता है कि अब हमें भी जल्द से जल्द और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। एंड जहाँ तक मैं समझती हूँ वो लड़का वो तो तुम्हें सबके सामने ही धमकी दे रहा था, और अब जब वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है तो अब तो हो सकता है कि वो तुम्हारे ऊपर मौका मिलते ही अटैक करे। तो ये चेन प्लीज तुम बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना, मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा डर लग रहा है। जिसके बाद ये चेन को क्या देखते हैं जो कि कह रहा था कि अच्छा तो आप मेरे लिए डर रही हैं, जरा मुझे ये बताइए कि क्या आपको नहीं लगता कि मैं स्ट्रांग हूँ एंड मैं उसका मुकाबला कर पाऊंगा। और अगर आपको सच में मेरी इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है तो फिर ठीक है, हमें एक एक्शन लेना चाहिए, क्यों ना हम कुछ देर के लिए यहाँ से चले जाएं। एंड मुझे लगता है कि आप भी मेरे साथ मोटर रियल्म के अंदर जाना चाहेंगे, वहाँ पे वैलेंटाइन चल रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग वहाँ पे चलेंगे एंड हमें काफी ज्यादा मजा आएगा। एंड अगर आपको अकेले जाने में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बताइए कि हम हुआ और साथ जियान को भी अपने साथ में लेके चलेंगे। प्लीज मेरे साथ डाउन माउंटेन पे चलिए ना, वहाँ पे वाकई में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आप काफी वक्त बाद एंजॉय भी करेंगी। जिसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे थे एंड उस फाइटिंग को काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे होते हैं। जिसके बाद सीन कट हो जाता है एंड हम देखते हैं कि अब फिलहाल ये लोग मोटर रियल्म के अंदर आ चुके थे, जहाँ पे वैलेंटाइन चल रहा था एंड लोग इसको काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे होते हैं। बल्कि यहाँ पे हम देखते हैं कि हुआ एंड जियान दोनों ही पागल हो चुके थे यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि सब कुछ इतना ज्यादा ब्यूटीफुल सा हो रखा था। ये चेन एंड मास्टर वो दोनों भी इस जगह पे आने के बाद काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहे थे, क्योंकि काफी वक्त बाद सारी चीजों को छोड़ छाड़ के ये लोग एक दूसरे के साथ हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि जियान वहाँ पे आके खेल रही थी तो हुआ उसको कहता है कि चलो जरा वहाँ पे चलते हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पे काफी कुछ इंटरेस्टिंग है। वो दोनों तो ऐसे ही एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहाँ से भाग जाते हैं, काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे थे। जिसके बाद मास्टर को देखते हैं जो कि कह रही थी कि ये चेन हमने लाइफ प्रोलॉन्गिंग पिल को रिफाइन कर लिया है, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। तो ये चेन कह रहा था कि हाँ मैंने भी इसको रिफाइन करने के बारे में सोचा था, फिलहाल तो जब हम सेक के पास वापस चले जाएंगे तब हम इन सारी बातों के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। आप फिलहाल इन सारी बातों को छोड़िए एंड मुझे लगता है कि हमें फिलहाल प्रेजेंट के अंदर फोकस करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि इधर उधर काफी सारे कपल्स भी मौजूद होते हैं जो कि एक दूसरे को प्रेजेंट दे रहे थे। मास्टर की नजर एक लड़की पे पड़ती है जो कि अपने लवर को एक गिफ्ट दे रही होती है। उसका लवर काफी ज्यादा खुश होता है और वो उस गिफ्ट को रख लेता है। तभी हम देखते हैं कि एक और बंदा वहाँ पे एक लड़की के हेयर के अंदर हेयर पिन को लगा रहा था और काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा होता है कि ये तो तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा सूट कर रही है ना। तभी वो लड़की उसे थैंक्स कर रही होती है और फिर तुरंत ही उसको हग भी कर लेती है, जिसे देख के अब मास्टर को भी ऐसा फील होने लग जाता है कि शायद से उन्हें भी ये चेन को हक करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही होती। एंड फिर ये चेन को कह रही होती है कि ये चेन क्या यहाँ पे कुछ चल रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, क्या ये कोई फेस्टिवल है। तभी ये चेन को देखते हैं जो कि तुरंत ही मास्टर के हेयर्स के अंदर एक हेयर पिन को लगा देता है और फिर उसके बाद मास्टर भी थोड़ी शर्माने लग जाती है और ब्लश करते हुए कह रही थी कि क्या है। तो यहाँ पे ये चेन कहने लग जाता है कि ये तो वैलेंटाइन चल रहा है एंड यहाँ पे लोग अपने लवर्स को गिफ्ट दिया करते हैं। जिसके बाद मास्टर को देखते हैं जो कि शर्माते हुए आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि उन्हें ये सब कुछ काफी ज्यादा स्ट्रेंज तो लग रहा था, लेकिन इस सब के साथ साथ वो खुश भी होती है सारी चीजें देख के।
मास्टर आगे जा रही होती है तो ये चैन भी उनके पीछे पीछे आने लग जाता और कह रहा था कि ये पिन तो आपके ऊपर वाकई में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो मास्टर उसे निकाल लेती है, फिर कह रही थी कि मुझे लगता है कि हमें उन दोनों ही बच्चों के ऊपर फोकस करना चाहिए, कहीं वो डिसअपियर ना हो जाएं। इसके बाद वो आगे बढ़ रही थी तो ये चैन को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा होता, लेकिन वो मुस्कुराते हुए उनके पीछे पीछे ही चल देता है जहाँ वो जा रही होती है। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है एंड हम देखते हैं यिन को, जहाँ पे उसने काफी सारे लोगों को छोड़ रखा था ये चैन के बारे में पता लगाने के। फिलहाल तो वो एक लड़की के साथ था जिसे वो परेशान कर रहा होता है, लेकिन वो बेचारी अब कर भी क्या सकती थी क्योंकि अब तो उसके पास अल्टीमेट पावर है। जिसके बाद वो बंदा आके बता देता है कि हमने उस ये चैन को हर जगह ही ढूंढने की कोशिश कर ली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे, ना जाने वो कहाँ चला गया है। जिसके बाद उस लड़की को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा रो रही थी और एम्बैरेस्ड होती है, लेकिन यिन को तो इतना ज्यादा गुस्सा चढ़ा था कि वो तुरंत ही उस लड़की को बहुत ही बुरे तरीके से पीट देता है, जिसकी वजह से वो लड़की काफी ज्यादा नीचे जाके गिरती है। तो उसके बाद वो तुरंत ही वहाँ पे आ गया था और उसको उसके फेस से पकड़ लेता और कह रहा था कि ये तो तुम्हारा ऑनर होना चाहिए कि मैंने तुम्हें प्यार किया है, लेकिन तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी कदर नहीं। जिसके बाद वो बहुत बुरे तरीके से उसे मारता है और फिर खड़ा होकर कहता है कि मुझे नहीं पता, कैसे भी करके उस ये चैन को ढूंढ के मेरे सामने लेके आओ, मैं उसे जिंदा देखना नहीं चाहता। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आएगा और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है, तो प्लीज उसका भी इंतजार करिएगा।